स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और विपक्ष की कोशिश ये है कि एकजुट होकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दी जाए, लेकिन कोशिशें विफल होती साबित हो रही हैं। जिस तरह से अब हरियाणा में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती का इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया है उनकी जयंती के मौके पर, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश इस मौके पर की गई है। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से दरअसल ये रैली का आयोजन किया गया है, लेकिन इस रैली से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, इसी के साथ साथ राहुल गांधी इस रैली से नदारद नजर आए। और वहीं तमाम दूसरे दलों के जो नेता हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं। फिर चाहे बात एनसीपी चीफ शरद पवार की जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, और इसके अलावा आपको बताते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस रैली में पहुंचे हैं। इसके अलावा लेफ्ट के नेता और साथ ही साथ कई और राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस रैली में पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस रैली का आयोजन विपक्ष को एक मंच पर इकट्ठा करने के मकसद से किया गया था, यानी तमाम वो चेहरे जो लगातार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जाए, जो कि राजधानी दिल्ली का दौरा भी कर चुकी हैं, कि वही दरअसल प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार 2024 में बने, विपक्ष का नेतृत्व ममता बनर्जी करें, इसको लेकर तमाम कोशिशें ममता की ओर से जारी हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा ठोक रही है कि 2024 में मुकाबला जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। इसके अलावा लगातार नीतीश कुमार भी इस कोशिश में जुटे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार उन्हें बनाया जाए, और इसको लेकर वो राजधानी दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। तमाम विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। इतना ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर तो बिहार पहुंचे थे, और वहां जब उनसे सवाल किया गया कि अगर कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा है 2024 के मद्देनजर, तो फिर चेहरा कौन होगा, इसको लेकर केसीआर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच मतभेद भी नजर आए, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष की एकता में फूट पड़ रही है, यानी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री पद का दावा पेश कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में अब हरियाणा के फतेहाबाद में ये प्रमुख विपक्षी दलों के दिग्गज नेता एक मंच पर एकजुट हों, और इसको लेकर ही भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि उनकी पार्टी है, उनके संस्थापक वो रहे हैं, उसकी ओर से सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया। लेकिन इस रैली में कई दिग्गज नेता इकट्ठे हुए, लेकिन कई दिग्गज नेता इस रैली से नदारद नजर आए हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो संदेश बीजेपी को देना चाहता है वो संदेश नहीं दे पाया। जिस तरह से ये फूट इस सम्मान दिवस रैली में देखने को मिली, जाहिर तौर पर इस सम्मान दिवस रैली का मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता का संदेश देना है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मौके पर तीसरे मोर्चे की नींव भी रखी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में तीसरा मोर्चा नहीं, मुख्य गठबंधन बनेगा जो बीजेपी को हराएगा। लेकिन सवाल नीतीश कुमार से ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसे संभव होगा जब हर कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है,
कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहती है, तो वहीं ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती है और नीतीश कुमार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा वही होंगे। तो आखिर नीतीश कुमार की ये बात सच कैसे होगी, सवाल लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस रैली में अपने भाषण में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अब कोई एनडीए नहीं है, शिवसेना, श्रोमणी अकाली दल, बादल, साथ ही जेडीयू जैसे सहयोगियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी इस तरीके से निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा गया है। इस रैली में तमाम दिग्गज नेता जरूर एकजुट हुए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि जाहिर तौर पर लगातार इस कोशिश में है कि वो विपक्ष को एकजुट कर पाए, वही प्रधानमंत्री का चेहरा बने। लेकिन आपको ये बता दें कि दरअसल विपक्ष का नेतृत्व ममता बनर्जी करे, इसको लेकर लेफ्ट और तमाम दूसरी पार्टियों के नेता हैं जो कि उसके समर्थन में नहीं है। इसके अलावा बात अगर नीतीश कुमार की जाए तो नीतीश कुमार से भी कई जो कहीं विपक्षी दल के दिग्गज नेता हैं वो नाराज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है जितना बाकी कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियों का है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी वो आगे नहीं करना चाहते हैं। तो तमाम वजह है कि विपक्ष में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष नहीं बनाना चाहता है और इसको लेकर ही ये लगातार फूट है जो तमाम विपक्षी दलों में देखने को मिल रही है। हालांकि सवाल ये है कि क्या अब चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर जो रैली का आयोजन किया गया है, इस रैली के जरिए क्या विपक्ष जो है वो अपनी एकता का संदेश बीजेपी को दे पाएगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी की निगाहें इस रैली पर टिकी हुई हैं। बीजेपी लगातार 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रही है, जहां एक तरफ बिहार में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ये साफ कर दिया कि अब बीजेपी का गठबंधन जो है बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं होगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में भी बीजेपी लगातार रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और सवाल यही है कि क्या 2024 में नतीजे होंगे, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से विपक्ष में जो नेता हैं वो एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, वहीं आपको ये बता दें कि तीसरे मोर्चे की बात लगातार हो रही है, क्योंकि एक मोर्चा जाहिर तौर पर यूपीए और इसके अलावा ममता बनर्जी क्या दूसरे मोर्चे का निर्माण करेगी, इसके अलावा क्या नीतीश कुमार अलग गठबंधन करेंगे, ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष एकजुट ही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और विपक्ष ये भी बखूबी तरीके से जानता है, चाहे फिर वो शिवसेना के सांसद संजय राउत या फिर शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार, इन तमाम नेताओं के ही ये बयान सामने आए हैं कि दरअसल बीजेपी को हराना तब तक नामुमकिन है जब तक कि विपक्ष इकट्ठा ना हो जाए। यानी अकेले पार्टी कोई भी इतना दम नहीं रखती है कि वो बीजेपी को हरा पाए और यही वजह है कि लगातार कवायद चल रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। लेकिन इस तरह की फूट लगातार देखने को मिल रही है, जहां इस रैली में थर्ड फ्रंट की बात इनकार की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ही फ्रंट बीजेपी को हरा पाएगा, क्या एक ही महागठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। क्या विपक्ष एकजुट भी हो पाएगा या नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।